जो भी चोर हैं या जो बार बार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो चोरी नहीं कर रहे हैं, वो बेलीपार थाने को चुनौती दे रहे हैं। बेलीपार थाने को वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप पकड़िए, हम चोरी करते रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं और आप पकड़ पाएंगे नहीं। ये तीसरी चोरी है। कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये दक्षिणी एसएसपी मानो सब पासे गए हो, कोई कुछ भी नहीं किया। कोर्ट में बैठते हैं, एडीजी के यहाँ 5-6 बार जाकर मिला, सांत्वना देते थे खाली। फिर उसके बाद एसपी के यहाँ गया, कप्तान साहब के यहाँ गया, फिर दक्षिणी एसपी। ये बेलीपार थाना क्षेत्र का हाटा गांव है। बगल में आप हाईवे देख सकते हैं और हाईवे के ठीक बगल में हाटा गांव है और यहाँ से बेलीपार थाने की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बेलीपार थाना स्थित है। ये सामने एक मकान देख रहे हैं आप, हाटा गांव में ही पड़ता है। इस मकान के छत पे दिखाना चाहेंगे, जो सीढ़ी है, इनकी सीढ़ी के ऊपर एक खिड़की लगा रखा है। खिड़की में कांच लगे हुए हैं। चोरों द्वारा कांच को तोड़ा जाता है। छत के पीछे वाले हिस्से से चोर मकान पे चढ़ते हैं, कांच तोड़ते हैं, मकान के नीचे उतरते हैं अंदर। कितने का नुकसान किए हैं, कितने की चोरी किए हैं आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, इसी मकान में इसके पहले 2 चोरियां और चोरों के द्वारा किया जा चुका है। पहली चोरी में लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ था। जब दूसरी बार चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया था तो लगभग 5.5 लाख रुपए के सामान पे हाथ साफ किया था, जिसमें इन्वर्टर, टीवी, फ्रीज, पंखा, वॉशिंग मशीन, जो इनका वैक्यूम क्लीनर था, 10 कुंटल करीब में गेहूं था, 1 कुंटल सरसों था, रजाई गद्दा तक चोरों के द्वारा उठा ले गया था। आप जरा कल्पना करिए, बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग 24 गुजर रहा है और थाने की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर है। ऐसे में इस मकान में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार चोरियां चोरों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। बहरहाल पुलिस ने पिछली 2 चोरियों में तो मुकदमा दर्ज किया था। जो इस मकान के मालिक हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो किन अधिकारियों के पास नहीं गए, जनता दरबार में गए, गोरखपुर एसएसपी के पास गए, एसपी साउथ के पास गए, बेलीपार थाने पे इन्होंने तहरीर दिया। इसके बावजूद भी इस मकान में विगत हुई 2 चोरियों का खुलासा अभी तक बेलीपार पुलिस नहीं कर पा रही है। जो भी चोर हैं या जो बार बार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो चोरी नहीं कर रहे हैं, वो बेलीपार थाने को चुनौती दे रहे हैं। बेलीपार थाने को वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप पकड़िए, हम चोरी करते रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं और आप पकड़ पाएंगे नहीं। ये तीसरी चोरी है और तीसरी बार फिर इसी मकान में दरवाजे को तोड़ करके, सीढ़ियों से ग्लास को तोड़ करके वो मकान के अंदर आते हैं। उनको बखूबी पता है किस कमरे में अलमारी रखी हुई है, किस कमरे से उनको लाभ मिल सकता है। हालांकि 2 चोरियां जो इसके पहले हुई थी उसमें भारी नुकसान हुआ था। इस बार ज़्यादा कुछ तो वो चोर नहीं ले जा सके। मकान के मालिक ने बताया कि 20 से 30 हज़ार लगभग का या उससे अधिक की चीज़ें या उतने का इनका नुकसान हुआ है। अब आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ से चोर इस मकान में घुसे हैं और कितने का इनका नुकसान हुआ है। अब देख लीजिए, ये मकान की सीढ़ी है। मकान के पीछे के हिस्से से चोर चढ़ते हैं और आपको ये ऊंचाई पे एक सीढ़ी पे जो विंडो लगा हुआ है, विंडो के ठीक पीछे एक रेलिंग है, रेलिंग पे चोर चढ़ते हैं, शीशा को तोड़ते हैं और उसी रास्ते ये तमाम सीढ़ियों पे शीशे बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं, ये इनका दरवाज़ा है। इसी कमरे में इनके बहू की अलमारी रखी हुई है, श्रृंगारदानी रखी हुई है। देख लीजिए किस तरह से लाख को तोड़ा गया है चोरों के द्वारा बखूबी। आप कल्पना करिए, बगल में हाईवे है, बगल में गांव है और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे बेलीपार थाना है। इसके बावजूद चोरों ने कितने सावधानी पूर्वक या कितने हिम्मत अपना दिखाते हुए दरवाजे को आराम से तोड़े हैं, तोड़ करके कमरे में आए हैं। ये तमाम सामान बिखरा हुआ है, अलमारी के दरवाजे तोड़े गए हैं, श्रृंगारदान के दरवाजे तोड़े गए हैं। ये इनके जो भी सामान चोरों के हाथ लगे हैं, हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि चोर क्या क्या ले गए हैं, क्योंकि परिवार सूरत रहता है और अभी आज ही कुछ देर पहले वो मकान में प्रवेश किए हैं। जैसे ही मकान में आए हैं, चोरी की इनको जानकारी हुई है। आइए बात करते हैं माता जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग कितने का नुकसान आपको हुआ है। माता जी, तीसरी बार चोरी है आपके घर में, इसके पहले भी 2 चोरियां हो चुकी हैं, तो बेलीपार प्रशासन ने इस मामले में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये दक्षिणी एसएसपी मानो सब पासे गए हो, कोई कुछ भी नहीं किया। हाँ, बस आश्वासन दे रहे हैं, देख रहे हैं यही बात, और कुछ नहीं किया। अच्छा। अभी जो तीसरी चोरी आप के वहाँ हुई है, इसमें नुकसान लगभग कितने का हुआ होगा? तो 30 से 40 हज़ार का तो हो गया। देखिए बहू का अलमारी कैसे फिर बिखरा हुआ, हाँ, तोड़ फोड़ करके ये दरवाज़ा तोड़ दिया है। यही ऊपर से आया है, ऊपर से गया है।
आज आई हूँ, दरवाज़ा खोली तो तुरंत देख ली हूँ। पिछली 2 चोरियों की अपेक्षा इस बार नुकसान कम हुआ है। बहुत कम हुआ है, क्योंकि उस बार तो सब उठा ले गया है। दूसरी चोरी हाँ, दूसरी चोरी में तो सब उठा ले गया है। तीसरी बार चोरी हो रहा है, तो जो बाकी देखा होगा तो वही। तो बार बार आपके मकान को टारगेट किया जा रहा है, बार बार इसी मकान में चोरी की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? दुश्मन करा रहे हैं। हाँ, उस बार 3 दिन के बाद दुश्मन का नाम आया था। अब पूरे इस जवार में हर चौराहा पर नाम आया था, वही दुश्मन करा रहा है कि परेशान हो जाए, यहाँ बेच कर चले जाएं। आप पता लगा ली अपने स्तर से, तो बेली पर पुलिस क्यों नहीं पता लगा? वो नहीं लगा पाए, जबकि हम सब जगह गए, मेरे पति सब जगह ढूंढ कर सब जगह गए, सब जगह पूछे, सब लोग बताया कि यहाँ के चोर है, ये लोग करा रहे हैं। जमीन का भी थी है मामला है कि इसी में परेशान हो जा, जमीन न लेने पाए। जमीन मेरी है, वो जबरदस्ती लाठी के बल पर छरकी मराया हुआ है, अब फाइनल हो गई है, इसीलिए ये लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं। मतलब बार बार चोरी करा के आपको यहाँ से खदेड़ने की साजिश? खदेड़ने के पूरे कि यहाँ से बेचकर भाग जाए। हाँ, अच्छा, आइए आपसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बार बार आप ही के मकान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दुश्मन है, ऐसे लोग चोर लोग हैं, अभी करा रहा है, लोग परेशान कर रहा है हम लोग। किन किन अधिकारियों के पास आप पिछली 2 चोरियों के लिए जा चुके? अरे हम अपना जो कोर्ट में बैठते हैं, एडीजी के यहाँ 5-6 बार जाकर मिला, सांत्वना देते थे खाली। फिर उसके बाद एसपी के यहाँ गया, कप्तान साहब के यहाँ गया, फिर दक्षिणी एसपी दिल्ली दक्षिणी एसपी जो बैठते हैं यहाँ पे, इनके यहाँ एसपी साउथ, यहाँ पे 5-6 बार गया। मतलब इतना धक्का खाया, इतना दौड़ा 2-3 महीने हमारा नुकसान किए, कोई कार्रवाई नहीं, एकदम जीरो नाम का। एक विशाल सिंह करके दरोगा आया, थोड़ा भरोसा रखा था कि चलो ये इन्होंने कुछ करेंगे, लेकिन ये भी एकदम झूठ निकला। 3 फोटो हम वहाँ पे दिए थे, चोर रेकी कर रहे थे, मोबाइल पे आया था हमारे, और तीनों का फोटो मैं उनको दिया था। उन्होंने पुलिस भेजकर रेकिंग जांच करवाया, कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। 3 चोरियों में कोई गिरफ्तार। इस चोरी की सूचना भी बेलीपार पुलिस को आपने दे दिया है? अभी हाँ, पुलिस का फ़ोन किया, अभी हम लोग जो गेट घर में घुसे आए, देखे ऐसी हालत, तो तुरंत फ़ोन किया, और दरोगा जी ने 2 पुलिस वाले ने भेजा था, पुलिस वाले आए थे, सब देखे, इधर उधर सब अपना वीडियो वगैरह ले करके गए हैं। सब बोले हैं शाम तक कि हम दरोगा जी को भेजेंगे, ऐसा बोल करके लोग गया है। अब देखिए, पीड़ित लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। 2 साल के अंदर इनके मकान में यह तीसरी चोरी है, और तीसरी चोरी, इसके पहले जो दूसरी चोरी हुई थी, सबसे ज़्यादा इनका नुकसान उस दूसरी चोरी में हुआ था, क्योंकि उस चोरी में चोरों द्वारा इनके रजाई गद्दे तक उठा ले गए थे, इनके जो बर्तन रखे हुए थे, बर्तन तक को उठा ले गए थे। बगल में हाईवे गुजर रहा है, आप देख लीजिए कितने सुरक्षित यहाँ के लोग हैं। एक ही मकान को बार बार टारगेट किया जा रहा है। इसको टारगेट करना नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे चोरों द्वारा यह प्रशासन को खुली चुनौती दी जा रही है कि आप पकड़ करके दिखाइए, हम बार बार चोरी इस मकान में करते रहेंगे। परिवार सूरत रहता है, मकान बंद रहता है, इस वजह से चोरों द्वारा बार बार इस मकान को टारगेट किया जा रहा है। अभी हाईवे पे भी लगातार डीजल चोरों का एक गैंग सक्रिय है। अभी इसी हफ्ते 8 से 10 दिन हुए होंगे, बिटाहा टोल प्लाजा पे एक ट्रक खड़ा था जो नेपाल से माल लाद करके बनारस जा रहा था। सुबह के लगभग 3 बजे वो बिटाहा टोल प्लाजा पे गाड़ी खड़ी करता है, और 3 बजे से 6 बजे के बीच उसकी टंकी बताया उसने फुल था, लगभग 200 लीटर से ज़्यादा का डीजल चोरों द्वारा पलक झपकते ही गायब कर लिया जाता है। मतलब हाईवे पे चोरी हो रही है, हाईवे के बगल में चोरी हो रही है। लगातार एक ही मकान में 3 चोरियां हो चुकी, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।